स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत क्या होता है? जब भी हम आर्टिकल 12 पढ़ेंगे तो उसमें स्टेट के डिफिनेशन के बारे में बताया गया कि स्टेट में होता क्या है। स्टेट में, क्योंकि संविधान में जो राज्य है या स्टेट शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है, तो आज हम इसको पूरा क्लियर कट समझते हैं कि स्टेट का मतलब क्या होता है। अगर एग्जाम में आ गया कि स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं नहीं आती, तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। तो स्टेट का मतलब होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र या राज्य सरकार के अधीनस्थ जितनी भी संस्थाएं हैं, राज्यपाल हो गया, या केंद्र द्वारा वित्त पोषित जो एनजीओ हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी स्टेट की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी पार्टी जो राज्य जिसका राज्य या केंद्र सरकार का स्टेक जिसमें है, कोई कंपनी होगी जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसमें अगर राज्य या केंद्र माइनॉरिटी स्टेक होल्डर भी है तो भी वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं क्या रिलायंस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर ना है, क्योंकि रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है, इसमें इसका सरकार से कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी ऐसी संस्थाएं जो सरकार से रिलेटेड हैं, जिसको सरकार फंड देती है, या कोई भी ऐसा कर्मचारी, कोई भी ऐसा अधिकारी, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। हमारी न्यायपालिकाएं भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य से संबंधित, राज्य में कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा।